भगवान एकलिंगनाथ के चरणों में नमन करते हुए, महाराणा प्रताप का पुण्य स्मरण करते हुए, जितने भी नाम कमलेंद्र जी ने बोले मैं वापस रिपीट इसलिए नहीं करूंगा, उसको कट पेस्ट मान लिया जाए, तो मैं उन सबको नमन करते हुए पूरी टीम, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है और प्रतिनिधि के रूप में मैं दोनों महानुभावों का नाम ले लेता हूं, जो आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी चौहान और हमारे भगत सिंह जी और आदरणीय प्रेम सिंह जी शक्तावत साहब। और मैं आप सबसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आज सवेरे एक प्रताप पर शोध कर रहे थे, एक आलेख पढ़ रहा था, तो उसमें उसने गीता का श्लोक महाभारत के प्रसंग में से, गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है और हम सबको ध्यान आता है, वो महाभारत जब सीरियल चलता था तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो श्लोक जब चलता है, आदरणीय इंद्रदेव जी और नारायण जी आपका भी मैं प्रणाम करता हूँ, तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि शायद जिस समय पृथ्वी पर पाप बढ़ा, भगवान कृष्ण अवतरित हुए, वैसे ही जब आतताइयों के आक्रमण और इस पृथ्वी पर इतना दबाव बढ़ा, तो शायद प्रताप के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म लिया। और जिस समय ये सब लोग तय हुआ कि प्रताप इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, तो मैं समझता हूं उस समय शायद कोई न कोई उनका साथी जो है, उसने कहा था कि जैसे जब प्रभु प्रकट हुए, राम जी यहाँ दुनिया में आए, तो कहते हैं कि उस समय हनुमान के रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके साथ है। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं कहाँ प्रकट होंगी, मैं कैसे आऊंगी? तब कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में योग माया के रूप में पार्वती जी उनके साथ रही। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं प्रताप जब प्रकट हो रहे होंगे, तब कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा महापुरुष रहा होगा जो चेतक के रूप में प्रकट होकर यहाँ आया। तो इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में मैं आदरणीय कमलेंद्र जी को इस बात की बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में प्रताप जयंती मनती है, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन चेतक की पूजा सिर्फ चेतक सर्कल पर उदयपुर मेवाड़ में होती और कहीं नहीं होती। ये एक हम सबके लिए गर्व की बात है। और ये एक सड़क का कार्यक्रम, यानी जमीन से जुड़े हुए, इस माटी पर कहीं न कहीं प्रताप के वो खेले हुए पल, गुजरे हुए पल, संघर्ष किए हुए पल, इन कणों को हम कहीं न कहीं आत्मसात कर पाते हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए कि एक भीषण गर्मी में भी हम प्रताप के युद्ध के समय जो हल बधाए उन्होंने जो लिखा है, उस समय लिखा कि उस समय हल्दी घाटी के रण में इतनी गर्मी थी कि मगज उबल रहा था। तो उस समय के उस शौर्य और पराक्रम और उस गर्मी की अगर कल्पना करें, तो उसके सामने ये कुछ नहीं। हमारे तो थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, पानी की बूंदें भी यहाँ आ रही है। अब अंदाज लगा सकते हैं कि कैसा रण रहा होगा। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए, मातृशक्ति का भी स्वागत करते हुए, और विभिन्न संगठनों के ऐसे लोग जो स्वयं में अपने आप में संस्था है, उन सबका हृदय से स्वागत करते हुए, हम सब चेतक जैसी स्वामी भक्ति अपने अंदर पैदा कर सके। तो कम से कम ये है कि जिस दिन प्रताप जयंती का जो कार्यक्रम है, हम चेतक बनकर प्रताप की उस जयंती में स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए उसमें सम्मिलित हो। इतना ही आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप की, चेतक की धन्यवाद भाई साहब। मेरे मित्र गिरीश जी यहाँ विराजमान है, शर्मा। हम जब दाता अवधेशानंद जी को लिवाने गए थे निमंत्रण देने, तो आपने एक बहुत बढ़िया बात करो भाई कि चेतक ही एक ऐसा हेलो, नहीं यही से। अरे भाई ध्यान रखे नहीं भाई। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि हम लोग